नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक लेकर उपस्थित हूँ, जिसकी कवित्री ललित है। वाक शुरू करने से पहले हम कवित्री ललित के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ माना जाता है। उनके जीवन के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। प्रस्तुत वाक में कवित्री कहती हैं कि मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और उसे पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है, पर उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों में उसे सफलता नहीं मिलती। कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले ऐसे ही प्रयत्नों की व्यर्थता को प्रकट किया है। तो वाक की शुरुआत करते हैं हम। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की अर्थ होता है कमजोर और नाशवान सहारा। अर्थात यहाँ सहारा कौन सा है? जो सांस का सहारा, यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो एक कच्चे धागे के समान है, जिससे मैं क्या कर रही हूँ? खींच रही मैं नाव। नाव, नाव का अर्थ है नौका। जिससे मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। ये सांसें हैं हमारी कच्चे धागे के समान है, जिससे मैं अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। हे परमात्मा, आप जाने कब मेरी पुकार को सुनोगे। मैं कब से इस जीवन से मुक्ति पाने की पुकार कर रही हूँ, परंतु हे परमात्मा मेरी पुकार नहीं सुन रहे हो। कि हे परमात्मा, आप मुझे इस भवसागर से, भवसागर का अर्थ होता है ये दुनिया रूपी जो सागर है, इस दुनिया रूपी सागर से आप हे परमात्मा मुझे कब पार उतारोगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब ये जो पानी है, पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे का अर्थ होता है एक प्रकार का मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसे सकोरे की संज्ञा दी गई है। जो कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें से यदि पानी डाल दिया जाए तो वो निरंतर टपकता रहता है। ऐसे ही जो सकोरे के समान मानव का जीवन है वो निरंतर क्या होता है? निरंतर वो जीवन जाता जा रहा है। उसकी जो सांसें दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए बहुत से प्रयास कर रही हूँ, परंतु मेरे जितने भी प्रयास हैं वो सभी व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री ललित कहती हैं
कि मेरे जी का मतलब हृदय, कि भी मेरे हृदय में रह रह कर हुक का मतलब होता है पीड़ा भरी जो आवाज़ आती है मन से, उसके बारे में कहा गया है। कि कवित्री कहती हैं कि मेरे हृदय में बार बार रह रह कर पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न हो रही है। और वो क्या कहती है, घर जाने की चाह घेरे, घर जाने की चाह, यानी कि वो परमात्मा का घर, यानी कि अब जो मेरा जीवन है वो समाप्त हो चुका है, अब मेरे को उस परमात्मा के घर जाने की जो इच्छा है वो घेरे हुए है, मैं उस परमात्मा के घर जाना चाहती हूँ। दूसरे वाक्य में कवित्री ललित कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती हैं कि हे मानव, यह संसार तो मायात्मक है, अर्थात कहने का मतलब है कि मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ है, तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति यदि तूने करनी है तो उसके लिए तू क्या करता है, नित नए नए तरह के व्यंजन खाएगा, व्यंजन खाकर भी तू कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, यदि तू बाह्य आडंबर करता हुआ तू व्रत को करेगा, कुछ भी नहीं खाएगा और स्वयं को संयमी बनाकर तू अहंकार के भाव में आ जाएगा तेरा मन, और क्या करेगा, तू उसे अपने आप को योगी तपी मानने लग जाएगा। यदि तू परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण को, अपनी बाह्य इंद्रियों को अपने बस में कर ले और अपने तन मन को नियंत्रण में कर ले। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम खा मतलब यानी कि तू संसारिक जीवन भी जी। सम मतलब समानता, यानी समानता कैसी समानता है, यानी कि तू संसारिक भी बन, और संसारिक बनने के साथ साथ तुझे तेरे अंदर जो है वो त्याग, तपस्या, दान का भाव भी होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, कि भी तू समता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी ना, तभी तेरा जो मन है वो मुक्त हो पाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जो तेरा मन रूपी मन, सांकल क्या है, मन का प्रतीक है, जो मन रूपी जो सांकल है, जो बंद द्वार की सांकल है, वो क्या होगी, खुल जाएगी, जिससे जो तेरी जो चेतना है वो व्यापक हो जाएगी। बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तीसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री ललित बड़े दुख भरे स्वर में कहती हैं कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में सीधी राह, सीधे मार्ग से मुझे इस संसार में भेजा था, परंतु मैं क्या हुई, मोह माया के बंधनों में यहाँ आकर ग्रसित हो गई और अपनी सीधी राह को नहीं पकड़ पाई, उस पर नहीं चल पाई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सूक्ष्म सेतु पर, सूक्ष्म सेतु में जो सुषमना नाड़ी रूपी, सेतु का अर्थ होता है पुल, सेतु का अर्थ है पुल, जो किसका पुल है, जो सुषमना नाड़ी का जो पुल है उस पर मैं खड़ी रही, और जो मेरा जीवन रूपी जो दिन था वो क्या हो गया, वो बीत गया। अर्थात कहने का भाव है कि हठ योग ने जो मुझे मार्ग दिखाया था, जो मुझे रास्ता दिखाया था, पर मैं अज्ञानवश उस मार्ग पर पूरी तरह से नहीं चल पाई, मैं मोह माया के बंधनों में उलझ कर रह गई और अपने परमात्मा के पास नहीं जा पाई, उस परमात्मा को नहीं याद कर पाई। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जेब टटोली, जेब टटोलने का अर्थ होता है आत्मलोचन करना। आत्मलोचन यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो वो अपने पूरे सांसारिक जीवन जो उसने जिया है उस पर अपनी दृष्टि डालता है, अपनी नज़र डालता है, अपना आत्मलोचन करता है और सोचता है कि मैंने तो इस संसार में कुछ भी नहीं पाया और जीवन भर मैंने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी भक्ति नहीं की, इसीलिए मुझे अब इसका कोई फल नहीं है। मतलब कि संसार में मैंने कोई अच्छे कर्म रूपी कोई भी ऐसा धन अर्जित नहीं किया कि मेरी जो जेब है वो
खाली की खाली रह गई, यानी कि मैंने कोई भी अच्छे कर्म रूपी कोई भी धन का अर्जन नहीं किया। माझी को दूं क्या उतराई, माझी यहाँ परमात्मा का प्रतीक है कि भाई अब मुझे नहीं पता मैं उतराई के रूप में उस नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूं। भाव यह है कि मैंने अपना जो जीवन था वो तो ऐसे ही व्यर्थ ही गवा दिया। अब मेरे पास जो सदकर्म रूपी जो अच्छे कर्म मैंने जो अपने जीवन में कमाने चाहिए थे, जो अब मैं क्या दूं, अब मेहनताना के रूप में उस परमात्मा को क्या दूं, अब वो भी मेरे पास नहीं है। चौथे वाक में कवित्री ललित कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल 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 मतलब ये संसार में सर्वत्र बसता है शिव ही, शिव मतलब परमात्मा भगवान। शिव यहाँ परमात्मा को कहा गया है कि जो परमात्मा है वो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है। जो प्रभु का स्वरूप है इस संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक कण में सिमटा हुआ है। आप उसे चाहे हिंदू कहो चाहे मुसलमान कहो, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो परमात्मा है हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से बसा हुआ है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। कवित्री कहती हैं, यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानो, यानी कि आपके अंदर ज्ञान है, अपने ज्ञान को आप स्वयं पहचानो। क्योंकि जब आपने अपने आप को पहचान लिया तो समझ लो आपने किसको पहचान लिया, आपने परमात्मा को पहचान लिया। साहिब मतलब भगवान, यानी कि अपने आप को अपने अंतर मन को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। यानी कि जो परमात्मा है आपके भीतर ही छुपा हुआ है, आपकी जीवन गति का आधार ही भगवान है। ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, इसीलिए धर्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो आत्मज्ञान है, जो मनुष्य का अपना ज्ञान है, जो उसको अपने अंतर मन से प्राप्त होता है, वो ही सर्वोपरि होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।